पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन हम लोग देखे, मोलालिटी ऑफ 10% मास बाय वॉल्यूम, मोलालिटी ऑफ 10% ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml। मोलालिटी कैलकुलेट करना है। कास्टिक सोडा का जलीय विलयन है और वह है 10%, लेकिन किस व्यू में? W/V। W/V का मतलब होता है कि सॉल्यूशन 100 ml का है। सॉल्यूशन 100 ml का है, उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा घुला हुआ है और डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी D इक्वल टू 1.1 ग्राम पर ml। और फिर हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन के डेटा से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज में है, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml का है। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का द्रव्यमान, इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी हमारे क्वेश्चन के डेटा में है 1.1 और वॉल्यूम है 100। मतलब जो सैंपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कास्टिक सोडा का 10% का, उस 10% कास्टिक सोडा सॉल्यूशन का मास होगा 110 ग्राम। तो अब हम लोग अगेन लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू, वेरी इजी है, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। कौन है सॉल्यूट? कास्टिक सोडा। कौन है सॉल्वेंट? वाटर। तो सॉल्यूशन का मास हो गया 110 ग्राम और कास्टिक सोडा है 10%, मतलब 10 ग्राम। अर्थात 10% कास्टिक सोडा सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट अवेलेबल है, उस सॉल्वेंट का मास होगा 100 ग्राम। हम लोग को निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है? मोलालिटी। तो मोलालिटी का हम लोग फार्मूला लिख दिए, मोलालिटी इक्वल टू डिजॉल्व्ड मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 by gram molecular mass of solute into mass of solvent, WA। WA का अर्थ ही होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, WB का अर्थ होता है मास ऑफ सॉल्यूट। कितना बार ये आ चुका है? WB रेफर्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, WA रेफर्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो कास्टिक सोडा सॉल्यूट है, कितना ग्राम है सॉल्यूशन में? तो 10 ग्राम इंटू 1000। कास्टिक सोडा NaOH का मोलर मास होता है 40 और सॉल्वेंट का मास निकाले हम लोग 100। यूनिट लिख दिए मोलर, 0 0 कैंसिल, 10/4 मतलब 2.5 मोलर, जिसको लिख सकते हैं आप 2.5 m। ये हम लोग का आंसर हुआ। तो 40 ग्राम कहां से आ गया? ये 40 ग्राम कैसे आ गया? तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड
सॉल्यूट, कास्टिक सोडा इस सॉल्यूशन का सॉल्यूट है। तो सोडियम का एटॉमिक मास हो गया 23, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 1, तो 23 + 1 24, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का ग्राम मोलिकुलर मास होता है 40 ग्राम। ग्राम मोलिकुलर मास की जगह पर हम लोग पुट कर दिए 40, सॉल्व किए, आंसर आया 2.5 मोलल, मींस 2.5 मोल पर केजी। अब अगला टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, जिसको मोल अंश या मोल भिन्नांक या मोल प्रभाज भी कहा जाता है। मोल फ्रैक्शन, मोल द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टांस, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। अब फ्रैक्शन का अर्थ ही होता है रेशियो। फ्रैक्शन का मतलब रेशियो, अर्थात ये है मोल का रेशियो। तो मोल फ्रैक्शन मोलारिटी के जैसा ही विलयन की शक्ति को निर्धारित करने का एक पैमाना है। मोल फ्रैक्शन मोलारता के जैसा ही विलयन की शक्ति को व्यक्त करने वाला एक मात्रक है, विलयन की शक्ति को व्यक्त करने वाला एक पैमाना है। तो मोल फ्रैक्शन को डिस्कस करते समय हम लोग एक बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल लें। एक बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी भी ले सकते हैं, टर्नरी भी ले सकते हैं, टेट्रानरी भी ले सकते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन सिंपल सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन। तो इस बाइनरी सॉल्यूशन में बाइनरी है, कितने कंपोनेंट्स का ये सॉल्यूशन होगा, कितने अवयवों का विलयन होगा, 2। तो मान लिया जाए इस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट ए है, इस सॉल्यूशन का सॉल्यूट बी है। चूंकि यह विलयन, यह सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट्स के मिलने से बना है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, बाइनरी सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन जिसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, कितने अवयवों से मिलकर बना होगा, 2। सॉल्वेंट के लिए हम लोग सिंबल लिखे ए और सॉल्यूट के लिए सिंबल लिखे बी। सॉल्यूशन चैप्टर में ए जहां भी आता है उसका अर्थ होता है सॉल्वेंट, बी जहां भी आता है उसका अर्थ होता है सॉल्यूट। ए रेफर्स टू सॉल्वेंट, बी रेफर्स टू सॉल्यूट। तो अब हम यहां लिख सकते हैं, इस फिगर को ऑब्जर्व करने के बाद, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आप जानते हैं मोल का सिंबल होता है एन। एन हो गया मोल, किसका मोल भाई, सॉल्वेंट का। हम लिख दिए एन ए। एन ए रेफर्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ए रेफर्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो जैसे कि आप प्रीवियस क्लास में देखे थे, किसी भी कंपोनेंट का अगर मोल निकालना हो, मोल ऑब्जर्व करना हो, तो क्या करेंगे यार, उस कंपोनेंट के गिवन मास में अवयव के दिए हुए द्रव्यमान में उसके ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे।
कैसे निकलेगा नंबर ऑफ मोल? तो कंपोनेंट के गिवन मास में उसके ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड करते हैं। तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो सॉल्वेंट के गिवन मास में, तो गिवन मास को आए हम लोग लिख दिए W, सॉल्वेंट है तो A, सॉल्वेंट के ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे WA/MA, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाई ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको कहा जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB, सॉल्यूट का मोल निकालना है, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। जब भी मोल किसी कंपोनेंट का निकालना हो तो गिवन मास बाई ग्राम मोलिकुलर मास या गिवन मास बाई मोलर मास। अब आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन ए सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन ए सॉल्यूशन। विलियन में कुल मोल कितने हैं? तो भाई विलियन कितने कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है? विलियन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो क्या करेंगे आप? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के मोल को ऐड कर देंगे, सॉल्वेंट के मोल एंड सॉल्यूट के मोल को ऐड कर दें तो वो हो जाएगा सॉल्यूशन का टोटल मोल, यानी बिलियन में उपलब्ध अवयवों के कुल मोलों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ मोल अवेलेबल इन सॉल्यूशन। तो सिंपल है Na प्लस NB, Na प्लस NB, सॉल्वेंट का मोल प्लस सॉल्यूट का मोल, सॉल्वेंट सॉल्यूट के मोल को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा सॉल्यूशन का टोटल मोल। तो अब हम लोग को पढ़ना है मोल फ्रैक्शन। तो ध्यान देना है, मोल फ्रैक्शन, जब भी मोल फ्रैक्शन पूछता है तो मोल फ्रैक्शन किसी सॉल्यूशन का नहीं होता है। मोल फ्रैक्शन हमेशा सॉल्यूशन के कंपोनेंट का होता है, सॉल्यूशन के कंस्टिट्यूएंट का होता है। विलियन का मोल अंश नहीं होता है, मोल अंश हमेशा विलियन के किसी अवयव का होता है। मतलब या तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाला जाएगा या फिर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाला जाएगा, कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन नहीं निकाला जाएगा। जब भी कैलकुलेट किया जाए तो या तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन या सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो जब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछे तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल में सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। फिर से बोलिए, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछे तो आप क्या करेंगे? सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल में सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछे तो क्या करेंगे? तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल में फिर सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को निकालते समय उस कंपोनेंट के मोल में सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल में सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल में सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे। मतलब मोल फ्रैक्शन टू डिफरेंट सबस्टांसेस के मोल का रेशियो है, भिन्न भिन्न पदार्थों के मोल का अनुपात है। सॉल्वेंट का मोल बाई सॉल्यूशन का मोल, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन,
सॉल्यूट का मोल बाई सॉल्यूशन का मोल। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन टू डिफरेंट सबस्टांसेस के मोल्स का रेशियो है। मोल के रेशियो को ही मोल फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, डिफिनीशन अब इसी से निकलेगा। मोल फ्रैक्शन को डिफाइन किया जाए तो आप यही बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू total number of moles in a solution is called mole fraction। डिफाइन किया जाए मोल फ्रैक्शन को, तब लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट to the total number of moles in a solution is called mole fraction of that given component। जैसे कि पिछले क्लास में बताया गया था, सॉल्यूशन का कंपोनेंट मतलब विलयन का अवयव, विलयन के निर्माण करने वाले घटक को, विलयन के निर्माण करने वाले घटक को विलयन का अवयव या विलयन का कंपोनेंट कहा जाता है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन ए सॉल्यूशन इज called mole fraction of that given component। जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं उसी डिस्कशन से इसका डिफिनीशन निकला। मोल फ्रैक्शन विलयन के एक अवयव का मोल बाई विलयन के टोटल मोल का रेशियो है। एक अवयव का मोल एवं विलयन के कुल मोल का अनुपात अवयव का मोल अंश कहलाता है। मोल अंश हमेशा, मोल फ्रैक्शन हमेशा सॉल्यूशन का निर्माण करने वाले, सॉल्यूशन को फॉर्म करने वाले किसी एक कंपोनेंट का होता है। अब इसमें आगे लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स। ध्यान दीजिएगा, मोल फ्रैक्शन को कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है। कैपिटल एक्स सिंबल है मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस टर्म। मोल फ्रैक्शन का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह दो पदार्थों के मोल का अनुपात है, टू डिफरेंट सबस्टांसेस के मोल का रेशियो है। तो फर्स्ट कंपोनेंट का यूनिट भी मोल, सॉल्यूशन के अमाउंट का यूनिट भी मोल, तो मोल से मोल कैंसिल, यूनिटलेस हो जाएगा। अर्थात मोल फ्रैक्शन का ना कोई यूनिट होता है और ना मोल फ्रैक्शन का कोई डायमेंशन होता है। फिर आप इसमें लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन इज temperature independent, mole fraction is temperature independent and a useful method to express the strength of a solution। अर्थात मोल फ्रैक्शन विलयन की शक्ति को व्यक्त करने की एक उपयोगी विधि है। मोलारता से भी विलयन की शक्ति को निर्धारित किया जाता है।
मोलालता से भी विलयन की शक्ति को निर्धारित किया जाता है। नॉर्मलिटी, नॉर्मलता, सामान्यता से भी विलयन की शक्ति को निर्धारित करते हैं। वैसे ही मोल फ्रैक्शन से भी सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन किया जाता है। तो जो हम लोग फीचर डिस्कस किए कि किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बाबू निकालना हो तो आप क्या करेंगे, तो पहले उस कंपोनेंट के मोल को निकाल लेंगे और उस कंपोनेंट के मोल में सॉल्यूशन के टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन। कैपिटल X से डिनोट किया जाता है। मोल फ्रैक्शन का ना कोई यूनिट होता है ना कोई डायमेंशन होता है, और मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के टेम्परेचर वेरिएशन के साथ वैरी नहीं करता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर 5% यूरिया सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन जितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस पर भी 5% यूरिया सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन उतना ही रहेगा। टेम्परेचर वेरिएशन के साथ साथ मोल फ्रैक्शन के वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता है, कोई चेंजेज नहीं आता है, अर्थात मोल फ्रैक्शन हर टेम्परेचर पर फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब यहां हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल बाबू लिख दिए X और सॉल्वेंट लिख दिए A। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? सॉल्वेंट का। तो क्या करेंगे, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल में सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। कितना सिंपल है। कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन? तो सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल में सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिए, ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हुआ। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, फिर X लिख दिए, वो मोल फ्रैक्शन का सिंबल हो गया। अब B सॉल्यूट हो गया, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो क्या करेंगे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल में फिर सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। जब भी किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो उसके नंबर ऑफ मोल में सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन जब मोल फ्रैक्शन का सॉल्व किया जाता है तो अगर द्विअंगी विलयन है, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, दोनों कंपोनेंट्स का नंबर ऑफ मोल निकाल करके ऐड करना होगा। फिर जिसका पूछे उसके मोल में सॉल्यूशन के टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। अगर सॉल्यूशन टर्नरी है, त्रिअंगी विलयन है, तो उसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे। तो पहले 3 कंपोनेंट्स का सेपरेट अलग अलग नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। अब मोल निकाल करके 3 कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल को आप ऐड कर देंगे तो वह हो जाएगा सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल। अब उसमें से जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो उसके नंबर ऑफ मोल में टर्नरी सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल से आप डिवाइड करेंगे। मतलब मोल निकालने के बाद ही मोल फ्रैक्शन का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चूंकि नाम ही है इसका मोल फ्रैक्शन, दो पदार्थों के मोलों का अनुपात, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, द फर्स्ट सब्सटेंस इज कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब कहता है इसमें फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन द्विअंगी विलयन के लिए द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज इक्वल टू 1। किसी द्विअंगी विलयन के दोनों अवयवों के मोल अंशों का योग 1 होता है। द्विअंगी विलयन के सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन एंड सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को जब ऐड किया जाता है तो 1 आना चाहिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व किए, सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों का मोल फ्रैक्शन आप निकाल लिए। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद आप उसको ऐड करते हैं। ऐड करने पर वह 1 के इक्वल आता है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन का जो आंसर आप निकाले हैं वह आंसर सही है। 1 से ज्यादा आ जाता है या 1 से कम आ जाता है, इसका अर्थ निकला है तो वह आंसर इनकम्प्लीट है, गलत है। वैसे ही टर्नरी सॉल्यूशन,
फॉर ए टर्नरी सॉल्यूशन, 3 अवयवों से मिलकर बना होगा, तो तीनों अवयवों के मोल अंशों का योग, मोल फ्रैक्शंस का सम 1 आएगा। कोई भी सॉल्यूशन हो, कितना भी कंपोनेंट से बना हो, प्रत्येक कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए और निकाल करके जब आप ऐड करते हैं वह आंसर 1 हो जाता है। इसका मतलब आपका निकाला हुआ आंसर हर कंपोनेंट के लिए सही होगा, और 1 से बहुत कम या ज्यादा आता है। इसका मतलब है कि कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का वैल्यू आपसे गलत कैलकुलेट हुआ है। एक क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं, मोल फ्रैक्शन of each component in a 5% यूरिया सॉल्यूशन। यूरिया का जलीय विलयन है, यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है। यूरिया के एक्वस सॉल्यूशन का अर्थ हुआ कि वह सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। फर्स्ट कंपोनेंट उसका है यूरिया और सेकंड कंपोनेंट है उसका वाटर। 5% यूरिया का जलीय विलयन, अर्थात इस विलयन के निर्माण में कितने कंपोनेंट्स भाग लिए? 2, वाटर एंड यूरिया। 5% यूरिया सॉल्यूशन का अर्थ हुआ कि एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें यूरिया का अमाउंट है 5% और वाटर सॉल्वेंट है उसका अमाउंट है 95%। 5% यूरिया सॉल्यूशन का मतलब वाटर कितना? 95% और यूरिया कितना? 5%। तो 5% यूरिया का सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं, तो आपको यूरिया का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है और वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना इसका आंसर। नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, एन जब भी आया तो एन को बाबू आप बोलते हैं नंबर ऑफ मोल। और किसका नंबर ऑफ मोल? यूरिया का। तो नंबर ऑफ मोल निकालते समय क्या करते हैं? गिवन मास में ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड करते हैं। तो यूरिया का कितना ग्राम मास अवेलेबल है? तो 5। यूरिया का ग्राम मोलिकुलर मास होता है जिसके फार्मूला से आता है वो होता है 60। यूनिट हो गया मोल, ये आ जाएगा 1/12 मोल, 0.0833 मोल। सिमिलरली हम लोग वाटर का नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं कि उस विलयन में वाटर का मोल क्या है। तो वाटर का गिवन मास हो गया 95 और ग्राम मोलिकुलर मास हो गया 18 मोल। डिवाइड करेंगे आप तो ये आ जाएगा 5.277 मोल। 5% यूरिया सॉल्यूशन में वाटर और यूरिया 2 कंपोनेंट है। तो 5 ग्राम यूरिया कितने मोल के इक्विवेलेंट है? 0.0833। और बच गया 95 ग्राम वाटर, वो कितने मोल के इक्विवेलेंट है? 5.277। तो अब हम लोग यहाँ लिख दे टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में यूरिया का मोल है 0.0833 प्लस वाटर का मोल है 5.277 मोल। ऐड करने पर आएगा 5.36 मोल। 5% यूरिया सॉल्यूशन में टोटल कितने मोल अवेलेबल है? तो आपका आंसर होगा 5.36 मोल। देख लीजिए 0.0833 और 2.277 ऐड कर दीजिए 10, 6 और 5.2 था ना, 5.36 मोल।
तो हम मोल निकाल लिए, वाटर का निकाल लिए, यूरिया का निकाल लिए, टोटल मोल निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो किसका मोल फ्रैक्शन लिखा जाए बाबू, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। लिख लीजिए वर्ड में, नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, एक्स यूरिया, एक्स माने मोल फ्रैक्शन, यूरिया का मोल 0.0833, टोटल मोल 5.36। इसका भी यूनिट मोल और इसका भी यूनिट मोल, मोल से मोल कैंसिल। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.015। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो वाटर का टोटल मोल मिला 5.277 और सॉल्यूशन का टोटल मोल 5.36, ये आ जाएगा 0.984। और हम लोग पढ़े कि दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को जब ऐड किया जाए तो कितना आना चाहिए, 1। तो यूरिया का आ गया 0.015 और वाटर का आ गया 0.984। तो 5 + 4 9, 8 1 9, 099, 0.99 अर्थात अप्रॉक्स 1। अर्थात हम लोग जो आंसर निकाले वो आंसर सही है। मोल फ्रैक्शंस को ऐड करने पर वो 1 या 1 के क्लोज आ जाए, वेरी क्लोज, इसका मतलब आंसर सही है। आज इतना ही रहने दिया जाए और आप इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई कीजिएगा। जब भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो उसके मोल में सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल से आप डिवाइड कीजिए। ये क्वेश्चन बनाइएगा खुद से, मोल फ्रैक्शन ऑफ solute in 1 mole of an aqueous solution। 1 मोलल जलीय विलयन में सॉल्यूट का मोल अंश क्या होगा, आप बनाइएगा और आंसर इसका आना चाहिए 0.018। अगर ये आंसर आपका इतना आ जा रहा है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो कोशिश कीजिएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 1 मोलल शक्ति वाले जलीय विलयन में उपस्थित सॉल्यूट के मोल अंश का मान क्या होगा। थैंक यू। नाराज नहीं होइएगा, कोचिंग नहीं खुलने के कारण हम लोग खुद बहुत डिप्रेशन में है, डिसअपॉइंटेड है, बहुत निराशा है और हम लोग को जीने के लिए आपका